भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब हो गया। ज़राए के मुताबिक दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के ज़रिए लीक हो गई है। एक बार फिर आपको बताते चलेंगे कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले की मंसूबा साज निकली। तफसीलात से हमें आगाह करेंगे बिलाल आफरीदी। बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी देखिए, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब हो गया है। ये दस्तावेजात सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुए और दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलविस होने का वाज़ेह सबूत है। दस्तावेजात में दी गई हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बायस बना है और दस्तावेजात में हिदायत दी गई कि पाकिस्तान मुख्तलिफ बयानियों को मीडिया पर 36 घंटे के बाद बनाना है और दस्तावेजात के मुताबिक ISI पर ये इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है और जब मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मंसूबा खराब कर दिया और दस्तावेजात और तजादात से वाज़ेह होता है कि जी ठीक है बिलाल आफरीदी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। मसूद अहमद खान दिफाई तज्जिया कार हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सर, शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर बताइएगा, अहम खबर सामने आई है, भारत की जो अपनी एजेंसी है रॉ, वो पहलगाम हमले की मंसूबा साज जो है वो साबित हुई है, क्या कहेंगे? ये तो कोई शक ही नहीं था ना। ये इंडिया का पुराना एक हिस्ट्री है ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की, और जिस तरीके से ये ड्रामे करते रहे हैं। और पुलवामा भी देखे जब हुआ था तो उस वक्त भी पाकिस्तान का भी यही स्टांस था कि ये खुद उन्होंने करवाया। उसको करने के बाद फिर उन्होंने 370 और 35A को ख़त्म किया। अब ये करके ये पानी के उस पर गए थे, लेकिन देखें जिस तरीके से इनकी कोशिशें जो थी, अब ये हर जगह में ये फंसते हुए जा रहे हैं। और जिस तरीके से अब इनके पास तो कोई जगह नहीं जहाँ ये अपना सर छुपाएं जाके, क्योंकि ये एक्सपोज होते जा रहे हैं। देखें कि ये सारे इसकी कार्रवाई अभी लगती है प्राइम मिनिस्टर की, इसमें अप्रूवल है। अभी इस डॉक्यूमेंट से तो यही वाज़ा लगता है कि प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल थी, इसमें रॉ का एक रोल था और इसमें उन्होंने डिसाइड किया था ये इस्लामाबाद अनंतनाग में ये वाक़या करना है और टारगेट गैर मुस्लिमों को करना, ताकि उससे एक सिचुएशन क्रिएट हो और एक इंसाइट किया जाए, लोगों को उभारा जाए मुसलमानों के खिलाफ। और देखें, और उसमें एंटी, फिर उन्होंने कहा था कि फिर हम सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया को यूज करके एंटी इस्लामिक फीलिंग्स को उभारना था उन्होंने। और उन्होंने ये भी उसमें लिखा JD वैंस का जब वहाँ पे मौजूद थे तो उसका भी फायदा उठाना था और उसको भी उन्होंने इस पे इम्प्रेस करना था। और सब्सिक्वेंटली इंटरनेशनल कम्युनिटी से उन्होंने कहा था सपोर्ट लेना था। मेरा ख्याल में इससे बड़ी इनकी क्या अभी वो डिसग्रेस हो सकती है कि दे आर फाइनली एक्सपोज टू इंटायर इंटरनेशनल वर्ल्ड की इंडिया न सिर्फ ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कराता है बल्कि टेररिज्म जो पड़ोसी ममालिक में कराता है, अपने लोगों को कत्ल भी करवाता है। और ख़ास तौर पर वो मुसलमान जो इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू और कश्मीर में हैं, उनके साथ भी यही है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है इस तरह के वाक़यात के पेश नज़र। मसूद साहब आप साथ ही रहिएगा। मेसम रज़ा जो हैं उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जिया कार हैं। सर प्रोग्राम में खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप बताइएगा कि ये जो अब आया सामने के रॉ जो है वो मुलव्विस निकली है, बताइएगा आप क्या कहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, ये दस्तावेजी तौर पे तो अभी आपके सामने चीज़ें आई हैं और दुनिया के सामने आई हैं, लेकिन हम तो ये वो हकायक थे जो पहले दिन से हम बोल रहे हैं। आप हमारी Day 1 के जो हकायक है वो खोल के देख लें कि भारतीय मीडिया ने जितना भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर फौरन इल्जाम लगाया, ये सारी एक सोची समझी रॉ की चाल थी। अब हुआ ये है कि रॉ की मजबूरी क्यों बन गई अपने बंदे मरवाने, क्योंकि इनका जो जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी बलूचिस्तान के अंदर, जो PLA के ऊपर इन्होंने की, जो इन्वॉल्वमेंट इनकी, कलभूषण पकड़ा गया, ये कोई आज की स्टोरी नहीं थी, ये चल रहे थे। अल्टीमेटली जिस दिन चीफ साहब ने वो बब्बर शेर की तरह ललकार दी है ना कि 1500 बंदे उठा के तो क्या बलूचिस्तान ले जाएंगे, इनकी 10 से भी नहीं। रॉ की अब मजबूरी बन गई थी क्योंकि इनकी सारी इन्वेस्टमेंट डूब रही थी, बलूचिस्तान की भी और KPKP की भी। तो इन्होंने वो अपने ही बंदे 22-24 मरवा के
تو یہ پورا ڈرامہ رچانے کی کوشش کی دیکھیں پاکستان جو ہے وہ ہمارے اندر ٹیررزم کرا رہا ہے. لیکن مصر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ کیسی کوشش ہے کہ اپنے ہی بندوں کا خون بہایا جا رہا ہے؟ یہ کیسا ملک کا دفاع ہے؟ دیکھیں یہ آر ایس ایس کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہندو ریلیجن کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے. یہاں میں آپ کو کلیریفائی کرتا جاؤں، ہندو ریلیجن کی ٹیچنگ اور ہیں، گاندھی جی کی ٹیچنگ اور ہے، نہرو جی کی ٹیچنگ اور ہے. یہ آر ایس ایس ہندوتا یہ جو ہے یہ مائنڈ سیٹ ہے ان کا سٹارٹ ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے. میسم رضا صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں، ہمارے ساتھ موجود تھے. مسعود احمد خان دفاعی تجزیہ کار وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بلال آفریدی بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں کا بہت شکریہ.